गुड मॉर्निंग प्लस वन बच्चों। कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था। इसकी हमने इंट्रोडक्शन की थी। ठीक है, तो आज इसकी हम एग्जांपल्स सारी डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर मैंने पहले भी बताया था आपको, काफ़ी सिंपल चैप्टर है, फिर भी हम इसकी सारी जो है डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल में आपको एक पॉइंट गिवन है 2 4 5, पी पॉइंट गिवन है स्पेस में 2 4 5। तो आपने बताना है जो एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट की जो है पोजीशन क्या होगी। ये डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई है आपकी। ठीक है, एफ पॉइंट हमने देखा कि कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, दिस लाइज इन द वाई जेड प्लेन। ठीक है, ये वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है। तो वाई जेड प्लेन में क्या होता है, सॉरी एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है। एक्स जेड प्लेन में वाई क्या होता है, 0 होता है। बस आपने वाई 0 कर देना है। ठीक है, ये जो 4 है ये 0 हो जाएगा, तो एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 0 5। ठीक है, 2 0 एंड 5। ये काफ़ी सिंपल है। सेकंड पॉइंट में हमें पॉइंट्स गिवन है, तो हमें बताना है कि ये कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहे हैं। जैसे एक्स नेगेटिव है, वाई एंड एक्स जो है वो पॉजिटिव है, तो ये कौन सा ऑक्टेंट होगा, सेकंड होगा। ये मैंने आपको बड़ा अच्छे से समझाया था, इसका मैंने आपको टेबल भी करवाया था, और एकदम से कैसे क्विकली इसको आपने करना है वो भी मैंने सारा आपको बताया था। ठीक है, इसी तरह से -3 1 एंड -2, इसमें एक्स एंड जेड नेगेटिव है, तो ये कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, ये 6th ऑक्टेंट में लाई कर रहे हैं। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3, आपको 2 पॉइंट्स गिवन है पी एंड क्यू, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो ये काफ़ी सिंपल सम है। ठीक है, तो इसमें आपने फार्मूला लगाना है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और सिंपली आपने वैल्यूज पुट कर देनी है और आपने आंसर निकाल लेना है इस तरह से। एग्जांपल नंबर 4 में आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, आपने शो करना है कि वो पॉइंट्स क्या हैं, वो पॉइंट्स हैं कोलिनियर। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर शो करना है। तो कोलिनियर के लिए सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, तीनों पॉइंट्स का आपस में 2 2 पॉइंट्स लेके डिस्टेंस निकालना है। जैसे हमने पी क्यू निकाला, फिर क्यू आर फाइंड आउट किया, फिर पी आर फाइंड आउट किया। तो हमने चेक किया कि जो पी और क्यू, पी क्यू प्लस क्यू आर जो हमारा है, ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू आर जो हमारा है वो पी आर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, पी क्यू √14 है और ये 2 टाइम्स √14 है, ये 3 टाइम्स है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर आ रहा है। तो इट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने क्या बताना है, एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें बताना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको क्लियर है, इसमें भी आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी स्क्वायर निकाला हमने, बी सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर, ये आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपने डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लिए तो आप फिर चेक करें क्या कोई दो स्क्वायर, दो साइड्स के स्क्वायर का सम जो है थर्ड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ये आप साइड्स लेके चेक कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। 6th एग्जांपल काफ़ी सिंपल है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स पी सच दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर 2k स्क्वायर गिवन है आपको, और ए एंड बी पॉइंट्स गिवन है। तो बड़ा सिंपल सम है, तो हमने इसमें पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर में फार्मूला में पुट कर दिया, बस ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 में हमने सेक्शन फार्मूला लगाना है। आपको पी एंड क्यू 2 पॉइंट्स गिवन है और वो आर जो एक पॉइंट है 2:3 के रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो सिंपली आप फार्मूला अप्लाई कर दो। फार्मूला तो याद है ना आपको, mx2 + nx1 अपॉन m + n, फिर my2 + ny1 अपॉन m + n, इसी तरह से mz2 + nz1 अपॉन m + n। तो इसको सॉल्व करके आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे, एक बार इंटरनली, और जो माइनस का साइन जो मैंने लगाया ये एक्सटर्नली के लिए है। ठीक है, इसके बाद 8th एग्जांपल आपके पास। 8th एग्जांपल में आपने क्या करना है, आपने सेक्शन फार्मूला यूज़ करके कोलिनियरिटी शो करनी है पॉइंट्स की। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें। ठीक है, मैंने जैसे लिया ए एंड बी, फर्स्ट 2 पॉइंट्स ले लिए। सी पॉइंट मान लो इसको k:1 के रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, और सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हैं 14 0 एंड 2, अब -2 ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले मैंने 2k - 4 अपॉन k + 1 को 14 के इक्वल रख के k की वैल्यू -3/2 फाइंड आउट की। ठीक है, इस तरह से -3/2 फाइंड आउट की मैंने। तो इसको फिर मैंने सेकंड में रखा, सेकंड वाला था मेरे पास 4k + 6 अपॉन k + 1। ठीक है, इसमें मैंने k की वैल्यू रखी
और मैंने देखा मेरे पास 0 आ गया, तो इट मीन्स ये 0 आना चाहिए था आपका, जो कि आ गया। इसी तरह से थर्ड लेके करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इसका क्या मीनिंग है कि जो यूजिंग हमने जो सेक्शन फार्मूला यूज़ करके ये प्रूव कर दिया कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। इसके बाद 9th सम, ये काफ़ी अच्छा सम है, इम्पोर्टेंट सम है। इसमें आपने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, ये फार्मूला ही बन गया एक तरह से आपके पास, मतलब फार्मूला ही क्या, फार्मूला ही है ये वाला ना। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन XY Z, X1 Y1 Z1 BK और CK गिवन है आपको। तो सबसे पहले ये जो D पॉइंट है इसके आपने मिड पॉइंट लगा के फार्मूला निकाला। ठीक है, अब जो मीडियन यूनिट या 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, जो G पॉइंट है AD को, इस AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है G पॉइंट। ठीक है, तो फिर हमने इस पर सेक्शन फार्मूला लगाया। अब यू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, यू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, तो AD लाइन पर आपने सेक्शन फार्मूला लगाना है। 2:1 का रेशियो आपको गिवन है, तो वही मैंने किया है। 2 × x2 + x3/2 + x1 / 2 + 1। इसी तरह से y का, इसी तरह से z का करना है आपने। तो ये आएगा, g के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तीनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है। x1 + x2 + x3/3 हो गया। इसी तरह से y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल था। अब 10th एग्जाम्पल जो है आपकी, अब ये जो कोई P पॉइंट है AB को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो और ये जो P पॉइंट है ये YZ प्लेन में लाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सेक्शन फार्मूला लगाएं इस पर। ठीक है, तो जब ये YZ प्लेन में होगा तो इसका Y कोऑर्डिनेट आपने 0 कर देना है। सॉरी, YZ प्लेन में होगा तो X कोऑर्डिनेट 0 कर देना बस। 2 पॉजिटिव नेगेटिव आया आपके पास, तो इट मीन्स जो P पॉइंट है AB सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। जब K की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, जब पॉजिटिव आएगी तो इंटरनली डिवाइड करेगा। ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल नंबर 11 है। इसमें 4 वर्टिस गिवन है आपको ABCD। ठीक है, तो आपने क्या बताना है कि ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है। देखो बच्चों, पैरेललोग्राम बताने का सबसे ईजी मेथड है कि आप ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ सेम करें। ठीक है, बट इसमें जो डायगनल्स हैं वो उनकी जो लेंथ उनकी भी निकाल लें, वो सेम नहीं आनी चाहिए। बस इतना ही करना आपने, जो कि ये मैंने सारा सॉल्व कर दिया, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है एग्जांपल नंबर 12। ये बड़ी सिंपल एग्जांपल है। PA = PB गिवन है आपको, बस इसका स्क्वायर कर दें, इसको सॉल्व कर लें आप। ठीक है, 13th एग्जांपल में सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, ABCB गिवन है आपको, सॉरी AB गिवन है, C निकालना आपको। तो सिंपली फार्मूला लगाए जो भी मैंने आपको बताया था, x1 + x2 + x3/3, इसी तरह से y1 + y2 + y3/3, ये वाला। ठीक है, इस तरह से z वाला लगाना है। इसको सॉल्व कर लें। ये आपको गिवन है सेंट्रॉइड, जी के कोऑर्डिनेट्स 1 1 2 गिवन है। ठीक है, तो इस तरह से x + 3 - 1/3 आपका 1 आ जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू निकाल लेनी है आपने, फिर y निकाल लेना है और फिर z फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो ये थी हमारी इस एग्जाम्पल्स की डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। यदि कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ये काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।